दिल्ली, जिसे कभी दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, आज वहाँ की सुरक्षा पर एक गहरा दाग लग गया है। 23 अप्रैल 2026 की वो सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी दोस्तों। एक 22 साल की लड़की, जिसके सामने पूरा भविष्य था, अपने ही घर के सबसे सुरक्षित कोने यानी अपने बेडरूम में थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दरवाजे को वो बाहर की दुनिया के लिए बंद करती है, उसी घर में मौत पहले से ही दाखिल हो चुकी है। एक चार्जर की तार से गला घोटकर हत्या किया गया, और हत्यारा कोई अजनबी नहीं बल्कि एक पुराना भरोसेमंद नौकर ही था। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा जानते हैं क्या है दोस्तों? हत्या करने के बाद जब पुलिस उस आरोपी को ढूंढ रही थी, तो वो हत्यारा द्वारका के एक आलीशान होटल में बैठकर बड़े आराम से चिकन कड़ी खा रहा था, जैसे कोई हत्या त्योहार मना रहा हो। ये है आरोपी राहुल मीना। दोस्तों, आरोपी का नाम राहुल मीना नाम था। 8 महीना पहले तक इसी घर में काम करता था। इसे घर का कोना कोना पता था, यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए लगाए गए डिजिटल कोड भी उसे मालूम था। तो उसने सही वक्त का इंतजार किया, जब घर के बाकी सदस्य बाहर थे और 22 साल की पीड़िता ऊपर की मंजिल पर अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। पीड़िता एक आईआरएस अधिकारी की बेटी थी, जो अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे रही थी। राहुल मीना ने सीढ़ियों से ऊपर कदम रखते रखे। उसका मकसद सिर्फ चोरी नहीं था, उसका मकसद था इस घर की सुरक्षा को कुचल देना। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने पीड़िता पर एक भारी वस्तु से पीछे से वार किया। जब पीड़िता वार से बेसुध हो गई, तो राहुल ने अपनी हैवानियत दिखाई। पास ही पड़े मोबाइल चार्जर की केबल को उठाया और तब तक गला घोटा जब तक धड़कनें शांत नहीं हो गई। दिल्ली की उस पास कॉलोनी कैलाश हिल्स में चीख भी बाहर नहीं निकल पाई दोस्तों। यहाँ से शुरू होता है एक साइकोपैथ का दिमाग। राहुल जानता था कि घर के डिजिटल लॉकर में लाखों के जेवर और कैश हैं। उसने पीड़िता के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन तकनीक ने साथ नहीं दिया। शायद कुदरत चाहती थी कि उसके निशान वहां छूट जाएं। जब बायोमेट्रिक फेल हुआ, तो उसने पेचकस स्क्रू ड्राइवर से उस तिजोरी को तोड़ना शुरू किया। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसने 2 लाख रुपए कैश और करीब 10 लाख के गहने अपने बैग में भरे। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। उसने अपने खून से सने कपड़े बदले, शव को घसीटकर बेड के नीचे छिपाने की कोशिश की, और फिर उसी दरवाजे से बाहर निकल गया जिससे वो भरोसे के साथ अंदर आया था। अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन का बोर्ड, फॉरेंसिक टीम के ग्लव्स और सबूतों के थैले से चोर को पता चला कि ये कौन था। शाम को जब परिवार वापस घर लौटा, तो घर का सन्नाटा सब कुछ बयां कर रहा था। पुलिस तुरंत हरकत में आई। अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम ने जब सीसीटीवी खंगाला, तो राहुल मीना की पहचान साफ हो गई। फॉरेंसिक टीम को कमरे से जो सबूत मिले, वो राहुल के गले का फंदा बनने वाले थे। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस की लोकेशन द्वारका के एक होटल की मिली। जब पुलिस ने वहां छापा मारा, तो वो हैरान रह गए। राहुल वहां राहुल कुमार नाम की फर्जी आईडी पर रुका हुआ था। उसे लगा था कि उसने परफेक्ट क्राइम किया है। अक्सर अपराधी हत्या के बाद भागते हैं, डरते हैं, लेकिन दोस्तों, राहुल उसने चिकन कड़ी ऑर्डर की, पेट भरकर खाना खाया और फिर ऐसी एसी चलाकर चैन की नींद सो गया। पुलिस पूछताछ में उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। यही एक साइकोपैथ की सबसे बड़ी पहचान है। नो रिमर्स, कोई पछतावा नहीं। कानून प्रक्रिया के तहत पुलिस उसे कैलाश हिल्स के उसी कमरे में ले गई। वहां उसने एक एक पल को दोबारा दोहराया।
कैसे वो घुसा, कैसे उसने हमला किया। उसके चेहरे पर जो ठंडी खामोशी थी, उसने वहां मौजूद पुलिस अफसरों तक के रोंगटे खड़े कर दिए। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। राहुल मीणा कोई पहली बार अपराध नहीं कर रहा था। इस हत्या से ठीक एक दिन पहले उसने राजस्थान के अलवर में एक जघन्य अपराध रेप को अंजाम दिया था। वो एक सीरियल अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा था, जो कानून की पहुंच से खुद को ऊपर समझता था। वो समझता था मैं मर्डर करके, रेप करके मैं बच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक अपना निशानी जरूर छोड़ देता। वही वही राहुल मीणा के साथ हुआ। आज ये कहानी सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। हम अपने घरों में नौकरों, ड्राइवरों या डिलीवरी बॉयज पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हम उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं? क्या हम उन्हें घर की डिजिटल चाबियां और राज बताकर खुद अपनी जान जोखिमों में तो नहीं डाल रहे हैं? एक 22 साल की मासूम बेटी का क्या कसूर था? सिर्फ एक ही, उसने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसे उसके परिवार ने रोजगार दिया था। समाज आज ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे दरिंदों के लिए हमारे कानून में कोई नरमी होनी चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी से कड़ी सजा ही ऐसे अपराधों को रोक सकती है। दोस्तों, दिल्ली की ये घटना हमें बताती है कि सुरक्षा में सेंध कब और कहां लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा सतर्क रहें, अपने करीबियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आपको क्या लगता है, राहुल मीणा जैसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको एक जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही सच्ची घटनाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें दोस्तों। धन्यवाद।